नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी सुधा पिंकी उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदी सुधा पिंकी उपाध्याय पर। दोस्तों, आज मैं कक्षा 12 की पुस्तक आरोह भाग 2 से महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना भक्तिन का वाचन करूंगी। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए आप सभी लोग जो है मेरे साथ बने रहिए। इस पाठ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे उन्हें भी हम देखेंगे। इस पाठ की समीक्षा भी देखेंगे और सारांश भी स्पष्ट करेंगे। तो दोस्तों, आइए बिना किसी विलंब के हम पाठ को शुरू करते हैं। महादेवी वर्मा जो छायावाद की बहुत ही प्रसिद्ध कवित्री हैं, तो महादेवी वर्मा के विषय में पहले इनके जीवन परिचय को देख लेते हैं लेखक के। यह आरोह भाग 2 में पाठ 11 में लगा हुआ है। जन्म जो है महादेवी वर्मा का सन 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। तो कैसे याद करेंगे कि इनका जन्म 1907 में हुआ है? तो जब महादेवी वर्मा जो है वो 7 साल की हुई तो वो वर्मा पहुंच गए। महादेवी जी 7 साल में ही वर्मा चली गई। महादेवी जी 7 साल में ही वर्मा चली गई, उनका रुख बदल गया। तो रुख से फर्रुखाबाद। उनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। तो प्रमुख रचनाओं को अगर हम देखें तो दीप शिखा, यामा, ये काव्य संग्रह है। श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, निबंध संग्रह है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं तथा पथ के साथी, मेरा परिवार, ये संस्मरण एवं रेखा चित्र है। प्रमुख अगर पुरस्कार देखें तो प्रमुख पुरस्कार में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है यामा संग्रह के लिए 1983 ईस्वी में। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है यामा संग्रह के लिए 1983 में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पद्म पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार 1956 ईस्वी में मिला है इनको। इनका निधन जो है 1987 इलाहाबाद में हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इनकी रचनाओं को याद कैसे करेंगे। तो महादेवी वर्मा जी दीप शिखा बन जाती हैं, यामा से मिल करके दीप शिखा बन जाती हैं। इनकी और भी रचनाएं हैं, इसमें तो संक्षिप्त में ही दिया है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, फिर पुनः चर्चा कर लेंगे रचनाओं पे। इनका बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कथन को देख लेते हैं एक बार पुनः। कथन क्या है? संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है, जिसके हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया हो और जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित कर सकने में समर्थ हो। यह महादेवी वर्मा जी का बहुत प्रसिद्ध कथन है कि संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है, जिसके हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया हो और अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित कर सकने में समर्थ हो। साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा जी की प्रतिष्ठा रही। महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने शिक्षा और समाज के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में रही है। अगर कविता के क्षेत्र में वे छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं,
अन्य तीन हैं पंत, प्रसाद और निराला। अन्य तीन कौन है छायावाद के स्तंभों में, चार स्तंभों में? पंत, प्रसाद और निराला। तो अपने निबंधों और संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में उनकी चर्चा होती रही है। कविता और गद्य इन दोनों क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय हुई दिखती है। कविताओं में वे अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखलाई पड़ती हैं। तो अपने गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। उनकी श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 ईस्वी उस समय की अद्वितीय रचना है, जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। उनके संस्मरणात्मक रेखाचित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी साधारणता हमारा ध्यान नहीं खींच पाती। लेकिन महादेवी जी की मर्मभेदी और करुणामयी दृष्टि उन चरित्रों की साधारणता में असाधारण तत्वों का संधान करती है। इस तरह समाज के शोषित पीड़ित तबके को उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया है। उनके इस प्रयास ने हिंदी के साहित्यिक समाज पर ऐसा गहरा असर डाला है कि संस्मरणात्मक रेखाचित्र की विधा के लिए शोषित पीड़ित आम जन को विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई है। भक्ति महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखाचित्र है, जो स्मृति की रेखाएं में संकलित है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छद्म भरे समाज में अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची, इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। इसके साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए प्रच्छन्न आयाम उद्घाटित होते चलते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को होना नहीं चाहती। समग्रतः इस पाठ को परिस्थितिवश अक्कड़ बनी पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। भक्तिन छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आंधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचे काका बताई, यह 50 बरिस से संग रहित है। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं, पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी। मुझे
तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीते जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष किस असंभव आयु का भार क्यों न ढोना पड़े। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनामधन्या गोपालिका की कन्या है। अनामधन्या गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मी, अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बध सकी। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग न करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस तथ्य को वह देहातिन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झूसी से गांव प्रसिद्ध एक सुरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। 5 वर्ष की वय में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उसके मरणांतक रोग का समाचार तक भेजा। जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था, रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। बहुत दिन से नैहर नहीं गई, सो जाकर देख आवे, यही कहकर और पहना ओढ़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे, वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। हाय लक्ष्मण अब आई की अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले गईं, पर वहां न पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के दिए उनके चीर बिछोह की मर्म व्यथा व्यक्त की। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जेठानियों ने ओट बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। उचित भी था, क्योंकि सास 3-3 कमाऊ वीरों की भी धात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी, और दोनों जेठानियां काकभुसुंडी जैसी काले बालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया।
जिठानियाँ बैठकर लोग चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते। वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियाँ गोबर उठाती, कंडे पाथती। जिठानियाँ अपने भात पर सफेद राख रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को औटते हुए दूध पर से मलाई उतारकर खिलाती। वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती, उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जिठानियाँ बात-बात पर धमाधम पीटी-कूटी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी उँगली भी नहीं छुआई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम-रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अवरोधा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। काम वही करती थी, इसलिए गाय, भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था। उसने छाँट-छाँट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह उस सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपत्ति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी, पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। लेकिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी न बूढ़ा गए होंगे, अतः उन्हें बुढ़ऊ न कहना उनका घोर अपमान है। हाँ, तो भक्तन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठौतों के मुंह में पानी भर आना ही स्वाभाविक था। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भयहू दूसरा घर कर लेती, पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में नहीं आई ही नहीं। उसने क्रोध से पांव पटक कर आंगन भर को कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकुरी बिलारी न होए, हमार मन पुआइल तब हम दूसरा के जाब, नाही तो तुम्हार पचे की छाती कै हुरहा फूजब और राज करब, समझे रहो। उसने ससुर, अजिया ससुर और जाने कई पीढ़ियों के ससुरगढ़ों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी से चिकने केसों को समर्पित कर अपने कर कभी न टलने की घोषणा कर दी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचवाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। भयऊ से पार न पा सकने वाले जेठू और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठौतों ने आशा की एक किरण देख पाई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठौत अपने भीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी। इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई काना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था
अतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। तब ये दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। भीतरबाज युवक कहता था वह निमंत्रण पाकर भीतर गया और युवती उसके मुख पर अपने पांचों उंगलियों के आभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे, पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उसका उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। अपमानित बालिका ने होठ काट कर लहू निकाल लिया और माँ ने आग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ रूक कर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब चिंतित होकर तीतर लड़ाता था और अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विवश बोध से जलती रहती थी। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी सब पारिवारिक दोष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करनी भी भारी हो गया। सुख से रहने की कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में उस सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढाके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अंत हुआ उसकी इति अभी दूर है। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और बैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर के होठ को सिकोड़े और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ये कौन बड़ी बात आए। रोटी बनाए जानित है, दाद लेइत है, साग भाजी छौ सकित है, और बाकी का रहा। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धूली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। अपने भोजन के संबंध में नितांत वीतराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी किए बिना किए नहीं रह सकता। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के सामने दुर्लभ्य हो गई, लंघ्य हो गई। निरुपाय अपने कमरे में बिछौने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया तब भक्तिन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मस्तुष्टि से आह्लादित मुस्कुराहट
के साथ मेरी फूल की थाली में एक अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। पर जब उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए मैंने रुआसे भाव से कहा, यह क्या बनाया है? तब वह हतबुद्धि हो रही। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई हैं, पर अच्छी हैं। तरकारियां थी, पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम? शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। दूध भी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब न हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे। उससे भी काम न चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कला बत्तू खाते हैं? फिर वह कुछ अना अनाड़िन या फूहड़ नहीं। उसके ससुर पितिया ससुर अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण दे डाले हैं। भक्तिन की इस सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण रूखी दाल से एक मोटी 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 रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी। अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए, पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही हो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात, इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव भी ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है। आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है, पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्ति के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तह करने के बहाने सिलवटों से भर देती है। उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी, पर पुकारने पर वह आय के स्थान में जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकती। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं नहीं वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरो व कुंजरो व कहने में भी विश्वास नहीं करती। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्तिन जानती है। पर कुछ संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं। यह उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया। यह क्या चोरी है? उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा। नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते हैं और संसार को कैसे चला सकते हैं? शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता।
अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। कुतूहल बस मैं पूछ ही बैठी, क्या लिखा है? तुरंत उत्तर मिला, तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है? यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। अतः मैं हार कर मौन हो रही और भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले उस्तरे द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता रहा। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य कहना है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उसने पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई, उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी। दूसरे, जब सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारे मालकिन तो रात दिन कितबियन माँ गड़ी रहती हैं। अब हमहू पढ़े लागत तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्ति इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। वह अपने तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है। अपने आप को महत्व देने के लिए वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती है। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्ति मुझ सबसे कहती, भूमि बिचरऊ तो रात दिन काम माँ झुकी रहती हैं, और तुम पचे घूमती फिरती हो। चलो तनिक हाथ बटाए लो। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियां अमरवेल सी फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई नहीं जानता, नहीं इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर, कभी चटाई को आंचल से झाड़कर। वह जैसी सहायता पहुंचाती है, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती है, जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। वह सोने में उसे बार बार छूकर आंखों के निकट ले जाकर और सब ओर घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है, और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय, कभी वहीं देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। मेरी हिरनी सोना तख्त के पै, पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत
छोटी मचिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है और बिल्ली गोधूली मेरे तकिए पर सिकुड़ कर सो रहती है। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेले न छोड़ने के विचार से कोने में दरी की आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है। वह ऊँघती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। यदि मैं सिराहने रखे रैक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है और यदि मैं कागज एक ओर सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ और भक्ति को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाजा खुलवाना चाहता है और गोधूली चिड़ियों की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्ति ही रही। बद्री, केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्तों में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रही है, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुंचे। पर भक्तिन के बेटी दामाद उसके नातिन को लेकर बुलाने आ पहुंचे। पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती, रुपया भेज देती, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार न होगा। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी थी, तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। वह लड़की रखने के मचान पर लकड़ी वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी। दीवार में कीले गाड़कर और उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी। धान के पुआल का गोदरा बनवाकर और उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी। मेरे संग स्याही आदि को नई हंडियों में सजो कर रख देगी और कागज पत्रों को छीके में यथाविधि एकत्र कर देगी। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर हौले हौले बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरौती खाकर आई नहीं है। जब सब ठीक हो जाएगा तब वह लौट जाएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उसे उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपये का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपये के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना हो गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं,
जिसे सार्थकता देने के लिए हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उसके भीतर से कृष्ण और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती है, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चख कर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती हैं और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती हैं। इन्हें आने में रुकावट न हो, संभवतः इसी से भक्तिन अपना दोनों जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है और किसी को नाम के अभ्रंश द्वारा। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बड़ा है, पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देख कर वह कह उठती है, का ऊहू कवित्व लिखे जानत है, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब ऊ कुछो करीहें धरीहें ना, बस गली गली गाउत बजाउत फिरीहें। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता है, तब उस समाचार को व्यतीत भक्तिन बिता बिता भरे लड़कन का जेहल कलजुग रहा तौन रहा, अब परलय होई जाई, उनकर माई का बड़े लाट तक लड़ाई का चाही, कहकर दिन भर सबको परेशान करती हैं। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती है। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंदकर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बताकर उसे चिढ़ाते रहते हैं। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का रहता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती कि अपनी कई धोती साबुन से साफ कर लें, जिससे मुझे वहां उसके लिए लज्जित न होना पड़े। क्या क्या सामान बांध लें जिससे मुझे वहां किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न होती जितनी अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित। भला ऐसा अंधेरा हो सकता है जहाँ मालिक वहाँ नौकर। मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। मैं प्रायः सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा, जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चीर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहाती वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी तरह नहीं करना चाहती।
यह जो है महादेवी वर्मा की बहुत ही प्रसिद्ध रचना भक्तिन रही। आइए दोस्तों, भक्तिन से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया था? तो दिया होगा, भारतीय समाज में बच्चे का नामकरण प्रायः पंडित या माँ बाप द्वारा होता है। भक्तिन का असली नाम लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी था, उसके माता पिता द्वारा दिया गया। शायद घर में इस नाम का बार बार उच्चारण करने से लक्ष्मी जी की कृपा अधिक रही होगी। उसके जीवन में कभी धन दौलत की कमी न रहे, लेकिन भक्तिन के जीवन में सब कुछ उसके विपरीत ही हुआ। लक्ष्मी अपने विशालता और वैभव को सहन करने में अक्षम महसूस करती है। वह अपना यह समृद्धि सूचक नाम किसी को बताकर व्यंग का सामना नहीं करना चाहती। लेखिका के पास आकर वह उससे प्रार्थना भी करती है, उसे अपनी असली नाम न पुकारे जाने पर उसने जीवन में सभी कभी सुख समृद्धि और लक्ष्मी के आशीर्वाद का स्वाद नहीं चखा। यही कारण है कि भक्तिन लोगों से अपना वास्तविक नाम छुपाती रहती है। अगला देखते हैं, दो कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? स्त्री की महानता बच्चे को जन्म देने में नहीं बल्कि बच्चे का पुत्र होने में है। भारतीय समाज में स्त्री के लिए सबसे बड़ी त्रासदी दूसरी इससे बड़ी त्रासदी की दूसरी कोई नहीं है। स्त्री के जीवन की सार्थकता पुत्र रत्न पैदा करने में है। ऐसा न होने की स्थिति में उसके परिवार की अन्य स्त्रियां उसे घृणा व उपेक्षा करने लगती हैं। 21वीं शताब्दी में तथाकथित विकसित भारत में हर बात में लड़के को लड़की से श्रेष्ठ और बेहतर समझा जाता है। घर में सुख सुविधा लड़के के लिए होती है, हर कार्य लड़की के लिए होती है। फिर भी एक स्त्री के लिए लड़की को जन्म देना समाज में दुश्मनी लेना है, विशेषकर घर की अन्य स्त्रियों से। लेखिका ने भारतीय समाज में व्याप्त इस क्रूर सत्य को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। अगला प्रश्न देखिए, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करें या न करें अथवा किससे करें, इसकी स्वतंत्रता को चलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? तो इसमें मानवाधिकार का हनन होता है, क्योंकि जो भक्तिन है उसकी बेटी विवाह करना नहीं चाहती, लेकिन जो ग्राम प्रधान लोग होते हैं, पुरुष प्रधान जो समाज होता है, वह स्त्री की बेजुबान होने का फायदा उठाता है। उसे कोई अधिकार नहीं है कि वह अपने मनपसंद वर से शादी कर सके। पिता, भाई या सगे संबंधियों द्वारा चुना गया वर ही लड़की के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। ऐसी मान्यता समाज में सदियों से प्रचलित है। भक्तिन की विधवा लड़की उस लड़के से शादी करने को बाध्य हुई। वह लड़का आवारा है, उस लड़की के लिए घृणा का पात्र है। वह मात्र एक घटना नहीं बल्कि उस सभी घटनाओं का प्रतीक है जो समाज को एक दीमक की तरह खोखला करता हुआ स्त्रियों के मानवाधिकारों को कुचलने की सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ऐसा क्यों कहना चाहती या लेखिका का ऐसा कहना क्यों है? कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से गुण युक्त नहीं होता, न कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें गुण या दुर्गुण ना हो। तो यही बात है कि भक्तिन भी जो है वह सब सर्वसुलभ जो है, गुण अवगुणों से अछूती नहीं है। वह सरल स्वभाव, मेहनत, दृढ़ता, पाक कला में निपुण तथा सबसे बढ़कर लेखिका की अनन्य सेविका है। इसके साथ ही लेखिका के इधर उधर रुपए पैसे को वह अपना समझकर भंडार घर की मटकी में डालना अनुचित नहीं समझती। अपनी स्वामिनी की खुशी के लिए झूठ बोलना उसे न्याय संगत लगता है। शायद यही कारण है कि लेखिका ने ऐसा कहना उचित समझा। अगला देखिए, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण
लेखिका ने दिया है। भक्तिन हर बृहस्पतिवार को अपने सिर का मुंडन गंजा करवाती है। लेखिका के ऐसा न करने के लिए उसे अखरता है। इस कार्य को शास्त्र में लिखा हुआ बताती है और उचित ठहराती है। वह अनपढ़ है। जो उसे पता है उसे अच्छा लगता है। वह शास्त्र है। यद्यपि उसका शास्त्र वचन तीरथ गए मुंडाए सिद्ध लेखिका की समझ से भी परे हैं, लेकिन फिर भी वह अपने इस शास्त्र सम्मत कार्य को लगातार पूर्ण करवाती रहती है। भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? ये भी प्रश्न है। जब भक्तिन का रसोई घर अधिकार था, तब महादेवी जी के उसके हाथ का बनाया हुआ खाने का के लिए बात हो जाती है, भले ही वह भाए या ना भाए। भक्तिन एक ऐसी सुदृढ़ चरित्र है जिस पर शहर की हवा का कोई प्रभाव नहीं, बल्कि वह महादेवी जी को अपने रंग में रंग लेती है। उसे ग्रामीण परिवेश के भोजन को आदि बना देती है, जैसे मकई का रात को बना दलिया, बाजरे के तिल लगाकर बनाए गए पुए, ज्वार की खिचड़ी तथा महुए की लपसी और गुड़ अब लेखिका को भाते हैं। यहाँ तक कि उसने लेखिका को अपनी ही भाषा में कई दंत कथाएं भी सिखा दी। यही कारण है भक्तिन के आ जाने पर लेखिका अब देहाती हो गई। पास के आसपास आलो अंधारी की नायिका और लेखिका बेबी हालदार और भक्तिन के व्यक्तित्व में आप क्या समानता देखते हैं? तो दोनों अपने मालिक के प्रति जो है पूर्ण समर्पित भावना रखती हैं, जो आलो अंधारी बेबी हलदार है ना। तो दोनों के मालिक सरल हृदय आत्मीयता की भावना से पूर्ण तथा सुख और दुख दोनों को समझने वाले हैं। दोनों का जीवन अत्यंत दुखी एवं अपेक्षित था। भक्तिन अपनी सास जिठानी एवं पंचायत की उपेक्षा का शिकार थी और बेबी हलदार अपने भाई भाभीियों की उपेक्षा का शिकार थी। दोनों का चरित्र अत्यंत पवित्र था। दोनों नौकर होते हुए भी प्रतिभावान महिलाएं थीं। बेबी हलदार लेखिका के रूप में समाज के सामने आई और भक्तिन अनपढ़ होने के कारण कितनी दंत कथाओं को प्रायः महादेवी को सुनाया करती थी। भक्तिन की बेटी के मामले में आगे देखते हैं। भक्तिन की बेटी के मामले में जिस तरह का फैसला पंचायत ने सुनाया, वह आज भी कोई हैरत अंगेज बात नहीं। अखबारों या टीवी समाचारों में आने वाली किसी ऐसी घटना को भक्तिन के उस प्रसंग के साथ जोड़ रखकर उस पर चर्चा करें तो ये स्पष्ट कर सकते हैं। 5 वर्ष की वयः में ब्याही जाने वाली लड़कियों में सिर्फ भक्तिन नहीं बल्कि आज भी हजारों अभागनियां हैं। बाल विवाह और उम्र के अनमेल पन वाले विवाह के अपने आसपास हो रही घटनाओं पर दोस्तों के साथ परिचर्चा करें, ये भी देख सकते हैं। महादेवी जी इस पाठ में हिरनी, सूना, कुत्ता, बसंत, बिल्ली, गोधूली आदि के माध्यम से पशु पक्षी को मानवीय संवेदना से उकेरने वाली लेखिका के रूप में उभरती हैं। उन्होंने अपने घर में और भी कई पशु पक्षी पाल रखे थे तथा उन पर रेखाचित्र भी लिखे हैं। शिक्षक की सहायता से उन्हें ढूंढकर जो मेरा परिवार नाम से प्रकाशित है पढ़िए। भाषा की बात करिए तो इसमें जो है नीचे दिए गए विशिष्ट भाषा प्रयोगों के उदाहरणों को ध्यान से पढ़िए और उसकी व्याख्या स्पष्ट करिए। तो पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, खोटे सिक्के की टकसाल जैसी पत्नी, अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और अस्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण। तो इसमें क्या है, पहला क्या है, पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले महादेवी जी का विशिष्ट प्रयोग है। लड़कियों के जन्म को बड़े ही साहित्यिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। संस्करण शब्द सामान्यतः किसी पुस्तक के प्रकाशन और मुद्रण में किया जाता है। महादेवी वर्मा जी लड़की के बाद अन्य 2 लड़कियों के जन्म की प्रभावशाली ढंग से कहने में सफल रही हैं। पत्नी द्वारा जन्म दी गई लड़कियों के कारण उसे खोटे सिक्के की टकसाल कहा गया। लड़कियों को खोटे सिक्के तथा पत्नी को टकसाल कहकर लेखिका ने हमारी उस कुकृति को इंगित किया है जहाँ अभी भी लड़की को एक अभिशाप माना गया है।
उनको जन्म देने वाली माँ को भी अपराध बोध से देखा जाता है। लेखिका ने शुद्ध साहित्यिक भाषा में समाज की इस कुकृति पर करारा व्यंग किया है। और अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण, इससे क्या तात्पर्य है? तो भक्तिन जब अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिलने पर घर आती है तो गांव वालों की हाय लक्ष्मी अब आई अस्पष्ट ध्वनि बार बार उसे सुनाई दे रही थी। ऐसे लोग उसे उलाहना दे रहे हों जैसे लोग उसे उलाहना दे रहे हों कि लक्ष्मण पिता की मृत्यु से पहले उसे देखने क्यों नहीं आई। दूसरी तरफ गांव वालों की सहानुभूति भी लक्ष्मण के साथ अस्पष्ट स्पष्ट दिखाई दे रही थी, क्योंकि सौतेली माँ उसके प्रति व्यवहार ठीक नहीं करती थी। लेखिका ने गांव वालों की इस दोहरी मानसिकता का वर्णन बड़े ही सटीक और प्रभावशाली ढंग से किया। उपयुक्त वाक्य लेखिका के विशिष्ट भाषा प्रयोग का एक अतुलनीय उदाहरण है। बहनोई शब्द बहन स्त्रीलिंग ओए से बना है। इस शब्द में हिंदी भाषा की एक अनन्य विशेषता प्रकट हुई है। पुल्लिंग शब्दों में कुछ स्त्री प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनने की एक समान प्रक्रिया कई भाषाओं में दिखती है, पर स्त्रीलिंग शब्द में कुछ पुल्लिंग प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्द बनाने की घटना प्रायः अन्य भाषाओं में दिखलाई नहीं पड़ती। जहाँ पुल्लिंग प्रत्यय वही हिंदी की अपनी विशेषता है, ऐसे कुछ और शब्द उनमें लगे पुल्लिंग प्रत्ययों की हिंदी तथा और भाषाओं में खोज करें तो इसमें बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे। तो उसको आप देख करके स्पष्ट कर, जैसे ननद से नंदोई है ना, ननद से नंदोई कर लेंगे तो नंदोई शब्द बन जाएगा। ई कौन बड़ी बात आए, रोटी बनाए जानित है, दाल रांध लेइत है, साग भाजी छौक सकित है, सकित हो। मतलब और बाकी का रहा तो इससे के इसको देख लेते हैं। हमारे मालकिन तो रात दिन कितबियन माँ गड़ी रहती हैं, अब हमहू पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। इसको हिंदी में ढालना है तो यहाँ देख सकते हैं। तब ऊ कुछो करिहें धरिहें ना, बस गली गली गाउत बजाउत फिरिहें। तुम पचे का बताई यह 50 बरिस के संग रहित है। हम कुकुरी बिलारिन होए हमार मन पुसाई तो हम दूसरा के जाब, नाहे तो तुम्हार पचे की छाती पर हुरहा भूजब और राज करब, समझे रहो। तो इसमें देखिए पहला क्या है, यह कौन सी बड़ी बात है, रोटी बनाना जानती हूँ, दाल पका लेती हूँ, साग सब्जी छौंक लेती हूँ, पकती हूँ, और बाकी क्या रह गया इसको देख सकते हैं। और इसमें दूसरा है, हमारी मालकिन तो रात दिन पुस्तकों में व्यस्त रहती हैं, यदि हम भी पढ़ने लग गई तो घर गृहस्थी की देखभाल कौन करेगा। वह बेचारी, तीसरा है, वह बेचारी तो रात दिन काम में लगी रहती है और तुम हम घूमते फिरते हो, भले चलो थोड़ा सा उनका हाथ बटा लो। चौथा है, तब तो तब वे कुछ भी नहीं करते, बस गली गली गाते बजाते फिरते हैं। तुम लोगों को क्या बताऊं, यहाँ 50 वर्ष से साथ रह रहे हैं। मैं कुतिया बिल्ली नहीं हूँ, तुम्हारा मन करेगा तो दूसरे के घर जाऊंगी, ये हमारा मन करेगा तो दूसरे के घर जाऊंगी, नहीं तो तुम लोगों की छाती पर ही मुंह दलूंगी और राज करूंगी, समझे। इस प्रकार जो है यह भक्ति जो है पाठ यही समाप्त होता है। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप स्पष्ट कर सकते हैं। भक्तिन पाठ में पहली कन्या के 2 संस्करण जैसे प्रयोग जो है लेखिका भाषाई मतलब खास भाषा में इसका प्रयोग करती है, इसको भी देख सकते हैं। और बाकी कुछ शब्द छवि देख लेते हैं, बाकी यही इसको समाप्त करेंगे। तुम पचय का अर्थ होता है तुम लोगों से, दुर्वह का अर्थ होता है जिसे ढूंढना कठिन हो, अलगौझा का अर्थ होता है बंटवारा, नैहर का अर्थ होता है मायका, विधात्री का अर्थ होता है जन्म देने वाली माँ, पुरखिन का अर्थ होता है बुजुर्ग महिला, राब का अर्थ होता है गन्ने का पका हुआ गाढ़ा रस, दुर्लंघ का अर्थ होता है जिसे पार करना कठिन हो, कुंचित का अर्थ होता है सिकुड़ी हुई, तुषार पात का अर्थ होता है ओले बरसाना, हत बुद्धि जिसकी बुद्धि या विचारने की शक्ति मारी गई हो रहा का अर्थ होता है हरे अनाजों का आग पर भूना रोग।
झूसी गंगा के तट पर इलाहाबाद के पास का स्थान, जहाँ प्राचीन काल में प्रतिष्ठानपुरी नाम की नगरी बसी हुई थी। भयहूं छोटे भाई की पत्नी, जिठौत जेठ का पुत्र, अजिया ससुर पति का दादा। तो इस प्रकार जो है हमने भक्ति नामक जो यह पाठ है महादेवी वर्मा की, बहुत प्रसिद्ध पाठ है, इसको हमने देखा। और इससे बने हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, हमने उन सभी प्रश्नों को भी देख लिया। यह एक कथन महत्वपूर्ण है महादेवी वर्मा का, इसको देख लेते हैं। इसी के साथ जो है पाठ का समापन करेंगे दोस्तों। अरे उससे सावधान रहना, वह नीचे से ऊपर तक वायरस से भरा हुआ है। जिस सिस्टम में जाता है उसे हैंग कर देता है। घबरा मत, तेरी इनस्विंगर के सामने उसके सारे वायरस घुटने टेकेंगे। अगर ज्यादा फाउल मारा तो रेड कार्ड दिखा के हमेशा के लिए पवेलियन भेज दूंगा। जाने टेंशन नहीं लेने का, वो जिस स्कूल में पढ़ता है अनु अपुन उसका हेडमास्टर है। तो इस प्रकार से जो है यह कथन देखने को मिला, सहायक जो है कथन है। तो इसी के साथ जो है यह भक्तिन हमारा पाठ जो है पूर्ण हो गया। इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले थे हमने आपको स्पष्ट कर दिया। इसकी समीक्षात्मक दृष्टि से हमने स्पष्टीकरण भी दे दिया दोस्तों। अब नए पाठ के साथ हम आपसे पुनः मिलेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।